नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी एक और नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स, ताकि आप कोई भी कढ़ाई करते समय गड़बड़ ना करें। अगर आपने नई नई मशीन खरीदी है और आप इन गलतियों को कर रहे हैं, आपकी कढ़ाई टेढ़ी हो रही है या फिर आपका हुक साइज सही नहीं आ रहा है, तो उन बातों को आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ाई निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, और ये देखो, हुप को सही साइज में न लगाना। और ये इसका हुप है, ये देखो। और ये है इसका पेपर पेस्टिंग। पहले ये पेपर पेस्टिंग लगाना है, फिर यहाँ पर कपड़ा रखना है, और फिर उसके बाद में ये अंदर वाला जो इसका भाग है इसको ऐसे कर देना है। फिर भी थोड़ा सा लूज रह जाता है तो हम ये इसके साथ एक नट दिया हुआ है, ये वाला, इसको टाइट कर देते हैं ऐसे, और फिर ये सेट हो जाता है। फिर इसको कपड़े का ऐसे ऐसे करके बिल्कुल सेम सीधा और टाइट कर देते हैं। और इसके साथ में ये स्टॉपर दिए होते हैं, ये स्टॉपर भी हम लगा लेते हैं, लेकिन समय के साथ ये लूज हो जाते हैं। तो हम या तो इस किसी कपड़े की सहायता से या फिर या पेपर पेस्टिंग लगाकर हम इसको यहाँ लगा देंगे, तो इससे कपड़ा और टाइट हो जाएगा और फ्रेम बिल्कुल देखो ऐसे लगेगा। ये इसके 8 हुक दिए गए, ये 8 स्टॉपर दिए हुए हैं इसके, इसको ऐसे लगा देते हैं चारों तरफ, तो इससे कपड़ा भी सही हो जाएगा और ये पेपर पेस्टिंग भी। काफ़ी लोग ये और गलती कर देते हैं कि सारे ही डिज़ाइन इस हुक के साथ निकाल देते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना है। अगर आपको छोटा डिज़ाइन निकालना है तो आपको ये हुक वाले डिज़ाइन का प्रयोग करना है, और आपको बड़ा निकालना है तो आपको ये वाला हुक साइज़ का प्रयोग करना है। ये 11 इंच का निकालेगा डिज़ाइन और ये 8 इंच का डिज़ाइन निकालेगा। अगर आप छोटा डिज़ाइन भी इसी से निकालेंगे और बड़ा डिज़ाइन भी इसी से निकालेंगे तो आपका जो पेपर पेस्टिंग है वो वैसे ही वेस्ट जाएगा। अगर आपने नया नया काम शुरू किया है तो आप ये गलती कर देते हो कि मैन फैब्रिक पर सीधा ही डिज़ाइन निकाल देते हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले रफ कपड़े पर ये डिज़ाइन निकालना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि डिज़ाइन हल्का है या भारी है, इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। अगली मिस्टेक क्या है कि कई लोग जल्दी के चक्कर में इस जो वर्क की स्पीड है, जैसे कि ये दे रखी 600 एसपीएम, ये बढ़ा देते हैं ताकि डिज़ाइन है वो जल्दी निकल जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये देखो, ये देखो ऐसे बढ़ती है स्पीड, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आपको बार बार धागा टूटने की संभावना बनी रहेगी और नीडल टूटने का खतरा भी बना रहेगा। तो आपको 600 पे ही मीडियम साइज पे रख के आपको स्टिचिंग करनी। अगली मिस्टेक क्या करते हैं कि डिज़ाइन को सही नहीं मिलाते। कई बार क्या होता है कि घेरे पर 2 फ्रेम लगते हैं और हम एक फ्रेम को तो सही सीधा निकल जाता है, लेकिन जब दूसरे को जोड़ते हैं तो ये जो ज्वाइंट है ये हमारा सही सेट नहीं बैठता। ये या तो ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल नहीं बन पाती। ये फूल से फूल नहीं मिलते और इस जो कटवर्क है इससे कटवर्क नहीं मिलता। तो हमें क्या है कि इस फर्मे की सहायता से, ये फर्मा इसके अंदर बना हुआ है, वैसे ही हमारा ये बाहर से ये दिया हुआ होता है। ये जो खाने हैं इसके काउंट करके ही हमें अगला फ्रेम है तो वो लगाना होता है। अगर हम इसको काउंट करके यहाँ नहीं लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, या फिर अगला फ्रेम है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इससे जो घेरे की जो बॉर्डर होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती और ऊपर नीचे हो जाता है, या इधर इस साइड निकल जाता है या उस साइड निकल जाता है। तो हमें इस फर्मे की सहायता से ये खाने काउंट करके ही हमें अगले डिज़ाइन का फर्मा लगाना होता है, जिससे आपका डिज़ाइन सही निकल जाएगा। आगे है क्लीनिंग। हर बार काम शुरू करने से पहले आपको मशीन को पहले साफ करना चाहिए और नीडल की स्थिति है वो भी चेक कर लेनी चाहिए। 1-2 सूट निकालने के बाद आपको मशीन सेटल को सफाई जरूर करनी चाहिए, ताकि बार या तो धागे में गांठ बन जाती है या फिर इसमें कचरा फंस के आपका धागा है जो ऊपर की साइड आने लगता है। तो ये समस्या नहीं आएंगी अगर आप सफाई करके मशीन को चलाओगे और इन 5 बातों का ध्यान रखोगे, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है या कोई भी इससे जुड़ी, मशीन से जुड़ी आपको कोई भी समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अपनी बात क्लियर कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।